वेलकम अगेन बच्चों। हम चर्चा कर रहे थे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, जिसमें हमने ICAR द्वारा बताई गई जो 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे ICAR ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक रूप से भारत की मिट्टियों की तुलना करने के लिए जो USDA हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मिट्टियों का वर्गीकरण करने वाली संस्था है, उसके आधार पर जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है वह इस तरह से है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से ICAR ने भारतीय मिट्टियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए जो USDA हैं, अर्थात यह संयुक्त राज्य अमेरिका की का कृषि विभाग है, जो कि इस संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो मृदा का विभाजन किया गया है उस मृदा वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल जो है वह यह मिट्टी जो है वह पुरानी बांगड़ मिट्टी से तुलना कर सकते हैं हम। यह मिट्टी जो है इनमें प्रोफाइल के संस्तर होते हैं वह अधिक शीघ्र निर्मित होते हैं और इनमें प्रायः पैतृक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी अधिक होती है। और प्रोफाइल का जो विकास है वह एंटीसोल मृदा जो होती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसकी अपेक्षा अधिक होता है, किंतु जो अन्य प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उसकी तुलना में कम होता है। यह गंगा सिंधु के मैदान की जो कई मिट्टियां हैं, जो कि जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की मिट्टियां हैं, वह इसी इंसेप्टिसोल मृदा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो प्रमुख मिट्टी है वह है एंटीसोल मिट्टी होती है। वह एक तरह की खादर मिट्टियाँ होती हैं, अर्थात यह नवविकसित तथा बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली, अर्थात इसमें प्रोफाइल का अधिक विकास नहीं होता है। और संस्तरों की जो रचना होती है वह भी प्रारंभिक अवस्था में ही होती है, क्योंकि यह नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बिछाई जाती है, अतः इस कारण से इसमें संस्तर का अभाव पाया जाता है। और भारत में लगभग जो अधिक ढालों पर इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में भी, और तथा जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ होते हैं, खादर होते हैं, वह इस तरह के मिट्टियों में रखे जाते हैं। तीसरी जो प्रमुख मिट्टी है वह है एल्फीसोल। एल्फीसोल जो मिट्टी है वह, उसका जो रंग होता है वह भूरे से बादामी रंग का होता है, और इसमें जो होते हैं मध्यम से लेकर के उच्च स्तर वाले उच्च स्तर के क्षारीय पदार्थ और सिलिकेट युक्त क्ले सिंचित एल्यूवियल संस्तर होते हैं। और इनमें जो भारत में जो इस तरह की मिट्टियां हैं, एल्फीसोल टाइप की मिट्टियां हैं, वह कुछ तो लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और कुछ लेटेराइटिक जो मिट्टियां होती हैं उन क्षेत्रों में इस तरह की एल्फीसोल मिट्टियां पाई जाती हैं। अन्य जो मिट्टी है वह है वर्टिसोल मिट्टी। वर्टिसोल मिट्टी जो होती है वह अधिक फूलने तथा संकुचित होने के कारण इसमें मांटमो रिल्लोनाइट क्ले की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से यह शुष्क होने पर इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और फलतः यह कृषि कार्य करने में कठिनाई आती हैं। भारत में इस तरह की मिट्टी का उदाहरण है, वर्टिसोल टाइप की मिट्टी का उदाहरण है दक्षिणी भारत की काली मिट्टियाँ। अन्य जो मिट्टी है वह है एरिडोसोल। एरिडोसोल जो मिट्टी है वह इनमें खनिज जो पदार्थ होते हैं अधिकतर पाए जाते हैं, और यह मिट्टियाँ शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम तथा अन्य जो विलयशील लवण होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है, और इनके संस्तर पाए जाते हैं। इस तरह की मिट्टियाँ जो भारत के शुष्क क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब में पाई जाती हैं। अन्य जो मिट्टी है वह है एरिडोसोल के बाद जो है मिट्टी वह है अल्टीसोल मिट्टी। अल्टीसोल जो मिट्टी है वह प्रायः नमी वाले क्षेत्र में और गर्म उष्ण और आर्द्र क्षेत्र, नमी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जलवायु वाले क्षेत्र में। और ये मिट्टी अधिकतर लाल और पीले रंग की होती है, और इनमें आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्वतंत्र ऑक्साइड्स के कारण इनमें संचयन होता है, और ये मिट्टियाँ जो हैं भारत में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा आदि में पाई जाती हैं। अन्य जो मिट्टी है वह है मोलिसोल मिट्टी। मोलिसोल मिट्टी जो है वह
प्रमुख जो इसकी विशेषता है मोलिसोल मिट्टी की, वह मोलिसोल जो होती है वो मोटी होती है, गहरी काली होती है और द्विसंयोजी धनायन, 2 तरह के धनायन होते हैं, ऋणायन एवं धनायन। तो द्विसंयोजी जो धनायन होते हैं उनकी प्रधानता युक्त संस्तर होते हैं, आयन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो यह मिट्टी धनायनों की प्रधानता से युक्त मिट्टी होती है। इनके जो संस्तर होते हैं, पृष्ठ संस्तर होते हैं, उनकी संरचना जो होती है वह प्रायः दानेदार तथा सूखने पर ये कठोर नहीं होती हैं। जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं जैसे चेस्टनट मिट्टी है, चरनोजम है, प्रेयरी मिट्टी है आदि जो मिट्टियाँ हैं वह मोलिसोल मिट्टी के अंतर्गत शामिल की जाती है। और भारत में इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं वह तराई क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी हिमालय के जो जंगल हैं वहाँ पर इस तरह की मोलिसोल टाइप की मिट्टी पाई जाती है। अन्य मिट्टियाँ जो हैं जिसमें कि स्पोडोसोल है, स्पोडोसोल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ तथा एल्यूमिनियम के जो आयरन ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रचुरता होती है। किसी में आयरन जो ऑक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम के ज़रूरी नहीं है वह पाए जाए और यह हल्के भूरे रंग से लेकर के राख जैसी होती है और यह इनमें जो प्रमुख क्रिया होती है वह लीचिंग के द्वारा यह प्रभावित होती हैं। पोडजोल तथा भूरी पोडजोल जो मिट्टी है वह स्पोडोसोल मिट्टी के अंतर्गत शामिल की जाती है। स्पोडोसोल मिट्टी के पश्चात आती है हिस्टोसोल मिट्टी जो कि अन्य मिट्टियों में है। हिस्टोसोल मिट्टी जो होती है इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक सम्मिलित होने के कारण यह जो मिट्टी है वह अधिक जल संतृप्त युक्त जो वातावरण होता है वहाँ पर विकसित होती हैं, अर्थात अधिक आर्द्र क्षेत्र में यह वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जैसे कि भारत में पीट एवं दलदली प्रकार की मिट्टियाँ हिस्टोसोल मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। अन्य जो मिट्टी है वह है एंडीसोल मिट्टियाँ जो कि ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मिट्टियाँ होती हैं। एंडीसोल मिट्टी जो कि ज्वालामुखी मिट्टी है और अन्य जो मिट्टी है वह है ऑक्सीसोल मिट्टी जो कि सर्वाधिक अपक्षयित प्रकार की मिट्टी होती है। इनमें जो ऑक्सिक उप स्तर होते हैं उनमें आयरन तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और यह अपक्षय और लीचिंग की प्रक्रिया के कारण इनमें सिलिकेट खनिजों से युक्त के सिलिकेट जो होते हैं वह सिलिकेट खनिजों के सिलिका होती है वह निष्कासित हो जाती है। और केरल में इस तरह की मिट्टी अपक्षयित मिट्टी इस तरह की मिट्टी में अर्थात ऑक्सीसोल मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। ये तो प्रमुख मिट्टी हैं जो कि ICAR के द्वारा जो USDA है, USA का कृषि विभाग के द्वारा जो मृदा वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर भारत की मिट्टियों का विभाजन किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत की जो मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जो भारतीय मिट्टियां हैं उसकी जो प्रमुख विशेषता है, पहली जो विशेषता है कि भारत की मिट्टियां हैं वह काफ़ी पुरानी मिट्टियां हैं और परिपक्व अवस्था वाली मिट्टियां हैं। काफ़ी पुरानी इसलिए है क्योंकि जो भारत के हैं वह गोंडवाना लैंड जो प्राचीन 2 भूखंड थे वेगनर के अनुसार, उत्तरी जो भाग है वह उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी जो भाग है वह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है वह भारत का अधिकांश भाग जो है वह गोंडवाना लैंड के से ही बना हुआ है, अतः यह काफ़ी प्राचीन एवं परिपक्व अवस्था में है। तो भारतीय मिट्टियाँ भी काफ़ी प्राचीन तरह की मिट्टियाँ हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है कि यहाँ की जो अधिकांश मिट्टियाँ हैं वह जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, अर्थात हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टियों से निर्मित हैं। इनके निर्माण में पैतृक शैल तथा जलवायु की दशाओं का विशेष योग है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है कि इन मिट्टियों में नाइट्रोजन जीवांश तथा खनिज लवणों की कमी पाई जाती है, अर्थात यह उर्वरता अपेक्षाकृत इनमें कम होती है। चौथी विशेषता है कि उच्च तापमान के कारण इन शैलों का जो भौतिक विघटन है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, उसके साथ ही रासायनिक अपघटन अर्थात केमिकल डिकम्पोजिशन भी शुरू हो जाता है। तापमान में बदलाव के कारण जैसे उच्च तापमान होता है तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, उसके साथ ही केमिकल डिकम्पोजिशन अर्थात रासायनिक विघटन की अपघटन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। पांचवी जो प्रमुख विशेषता है भारतीय मिट्टियों की वह है कि यह मिट्टियाँ जो है वह जो पठारी और पहाड़ी भाग है वहाँ पर इनका जो रंग होता है वह हल्का तथा मैदानों में थोड़ी गहरी होती है।
छठी जो प्रमुख विशेषता है वह है शुष्क जलवायु के कारण इन मिट्टियों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। निरंतर कृषि के कारण, चूँकि भारत घनी जनसंख्या वाला देश है, अतः यहाँ पर अधिक अन्न या अनाज की खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। अतः निरंतर कृषि कार्य होने के कारण निरंतर फसलें साल भर, खरीफ जो प्रमुख फसलें जैसे रबी है, खरीफ है और जायद है, इन तीनों फसलें साल भर लेने के कारण यहाँ पर निरंतर कृषि कार्य होने के कारण जो उर्वरता है उसका क्रमशः ह्रास होता जाता है। अतः वर्तमान में अधिक जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में प्रोडक्शन प्राप्त करने के कारण उर्वरता की समस्या गंभीर रूप से उत्पन्न हो गई है। और अन्य विशेषताएं, भारत में जो भूमि का अपरदन है जिसे हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं, यह भी एक विकट समस्या के रूप में हमारे सामने आई है। बच्चों, भारतीय मिट्टी की विशेषता के बाद अब हम चर्चा करेंगे जो प्रमुख भारतीय मृदा की समस्या हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल। हम जानते हैं कि मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देशों के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ घनी आबादी के पोषण के लिए शताब्दियों से कृषि का प्रचलन रहा है। यह वास्तव में खेद का विषय है कि इस राष्ट्रीय संपदा का देश में सदुपयोग व उचित रखरखाव नहीं हो पाया है। अतः विभिन्न कारणों से जो देश की यह अमूल्य संपदा है वह नष्ट होती जा रही है। राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार 1948 में बनी थी यह समिति, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो ब्रज भूमि है वहाँ पर कभी कहा जाता है कि कभी दूध व घी की नदियाँ बहा करती थी, लेकिन आज विश्व के उस सर्वाधिक जो उर्वर भूभाग है वहाँ पर सर्वाधिक अतिशय पशुचारण होने के कारण सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की भूमि मरुस्थल में बदल गई है। इस तरह से जो भारत में जो मिट्टी की समस्या है वह वर्तमान में निम्नलिखित है। सबसे पहली समस्या है भूमि अपरदन की समस्या, जिसे सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो प्रमुख समस्या है मिट्टी की समस्या वह है जलाक्रांति की समस्या, अर्थात वाटर लॉगिंग, अर्थात अधिक सिंचाई के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी है क्षारीय भूमि की समस्या। चौथी है बंजर भूमि की समस्या और पांचवी है मरुभूमि विस्तार की समस्या। छठी है मृदा अवक्षय और सातवीं जो है वर्तमान में नगर, उद्योग धंधे तथा यातायात के साधनों के विकास के कारण जो कृषि भूमि का लगातार अपहरण अर्थात एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इनकी जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। अतः मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने तथा निरंतर उत्पादित होने के लिए यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु यथेष्ट प्रयास किए जाए। धन्यवाद।